चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राइमरी का सीटेट प्राइमरी का मैराथन चल रहा था। इसमें 100 प्रश्न को मैंने दिया था। 1 से 100 प्रश्न का बात हुई थी। सीटेट स्पेशली प्राइमरी पेपर फर्स्ट है ना, 1 to 5 वाला के लिए। इसमें मैंने 75 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 1 से 75 हो गया है कंप्लीट, है ना। अब मैं आज 76 से लूँगा और 100। ये जो 100 प्रश्न हैं, इस 100 प्रश्नों करने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपकी सबसे अच्छा मतलब प्रोग्रेस होगा, क्योंकि पैटर्न एक ही आता है, लगभग सब एक ही रहता है। चलिए, तो हम समय न देर करते हुए आगे निकालते हैं इसको। और प्राइमरी का आज मैं समझता हूँ कि सभी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 76 लेते हैं। ये मीन मीडियन का क्वेश्चन एक आता है हमेशा, मीन मीडियन और एक मोड, है ना। एक प्रश्न इससे रहता है। मोड मीडियन पता है, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या से भाग देंगे। मीडियन अभी निकाल कर दिखा देंगे। कह रहा है कि दिए गए अंकों का माध्य, अब माध्यिका के लिए नीचे कौन सा कर, तो मीन का मतलब हो गया माध्य, आयु हो गया माध्यिका या माध्यिका, माध्यिका या माध्यांक, है ना। तो मीन कितना आएगा देखिए, मीन में जोड़ दीजिए केवल 15 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 1, बाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 से भागा देंगे, है ना। कुल संख्या 8 है, 8 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 20 50, 50 आई हो गया 10, 60 और 3 3 6 1 2 1 3, 96, 96 बाई 8 12। माध्य कितना आ गया 12, यानी कि माध्य हमारा आ गया 12। करा माध्यिका, तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में, पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। कौन कौन 1 1 है, देखिए 2 बार है 1 1, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ है। फिर आपका 8 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 15 है, 15 2 बार है, फिर आपका 20 है, फिर आपका 23 है। 4 इधर और 4 इधर, जो बीच में पड़ेगा यहाँ कौन आ रहा है 14, है ना। या तो फिर 13 प्लस 15 करके लेते बताए थे, ये क्लास पूरा किया हुआ है ना। 28/2 14, है ना। तो 14 यानी कि मध्यांक कितना आ गया, मध्यांक बराबर 14। क्वेश्चन क्या दिया है, माध्य जो है माध्यिका से अधिक है, नहीं, माध्यिका जो माध्य से अधिक ही तो है। माध्यिका आपका कितना है 14 है और ये माध्य है, आंसर तो आपका हो गया। अगर इसी प्रश्न पूछता बहुलक किसका है ना, तो देखिए बहुलक आपको 15 का भी समान है, 2 और 1 के। अगर ये 1 रहता तो जिसका जो ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक आता है, सबको मालूम है ना। तो ये क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं, दोनों माध्य निकाल के मैंने आंसर कर दिया कि माध्यिका जो है माध्य से अधिक, ये माध्य 12 आया, माध्यांक का 14 आया। चलिए, एक ये क्वेश्चन आजकल बहुत बार आ रहा है, समबाहु त्रिभुज के माध्य समिति। समिति में तो पता है, उसको पलटने पर या कुछ करने पर इसके एक ही तरह का आकृति आना चाहिए। किसको घुमाएंगे, तो कोई त्रिभुज है समबाहु, है ना, उसको हम घुमावेंगे तो पूरा सेम चीज आने के लिए, है ना, 360 डिग्री पर हम लेते हैं। जब भी लेते हैं कि जब हम पूरा घुमाएंगे तो कितना कितना घूमेगा। तो कोई बहुभुज, यहाँ पर समबाहु बहुभुज भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बहुभुज दे देगा। तो त्रिभुज है तो 3 भुजा का होगा, तो 3 भुजा का सबसे छोटा कौन कौन होगा, इसको निकालने के लिए 360 बाई का एक सर्किल में पूरा घुमाएंगे
तो 360। अब कितने भुजा समबाहु, 3 भुजा से भागा देंगे 120। ये छोटा हो गया, इसी का दुगना जाएगा 120, 240 और 360। यही चॉइस आपका दिया, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समबाहु त्रिभुज या बहुभुज में पूछ सकता है ना, बहुभुज में पूछ सकता है कि सममिति के कोण क्या है, तो सबसे छोटा कोण पहले निकाल लेंगे और फिर उसका गुणज यानी इसका गुणज करेंगे, इसका गुणज करते चले जाएंगे। आंसर हमारा 3। ये भी आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। 360 में 3 से भागा, अगर कोई पंचभुज है तो 5 से भागा देंगे, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन 360 में ही हम भुजा की संख्या से भागा देंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। बाकी सममिति तो पढ़ा हुआ ही है, रोटेशनल दिखा हुआ है, घुमाने यानी इसको घुमाएंगे ना तो फिर समान आना चाहिए, है ना, सेम चीज प्रतीत होना चाहिए। ये है आता है समचतुर्भुज के सभी कोणों का बराबर है, वो वर्ग बन जाता है। कौन सा कथन सत्य है? समचतुर्भुज पता ही है, कोई भी चतुर्भुज रहेगा समभुजा बराबर रहेगा समचतुर्भुज में। इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। कारक अगर सभी कोण बराबर हो जाए तो सभी कोण बराबर क्या होगा? 90-90 होगा तो वर्ग तो हो ही जाएगा, सही है। यदि एक समान चतुर्भुज को सभी कोण बराबर हो जाए, समानांतर चतुर्भुज का कह रहा है कि सभी कोण बराबर हो जाए, मान लो बराबर हो जाए तो एक आयत बन जाएगा। तो समानांतर भुज में खाली होता है समांतरता, है ना, ये सामने ये समांतर, ये सब, ये दोनों ये भी हो सकता है। पतंग के समूह के बराबर कर कोई पतंग जो बनता है ऐसे करके, है ना, बराबर होता है, एक आयत बन जाता है। ये थोड़ा सा हमको डॉट लग रहा है ना। और देखिए क्या चॉइस है, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर रहती तो सही है। अगर कोई आयत है और इसकी सभी भुजा बराबर रहती तो वर्ग हो ही जाएगा, ये भी सही है। गलती इसमें गलत पूछ रहा है ना, गलत पूछ रहा है, यानी कि ये तो भी नहीं होगा, ये भी आंसर आपका ये दीजिए, सही आंसर ये है ना। ये तो आपका बताने के लिए सही, यानी ये सही नहीं होगा, है ना। पतंग का समूह कोण को लेने से बराबर होगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो जैसा बता रहा है उसके हिसाब से हो जाता है। एक याद रखिएगा, एक आयत हो या वर्ग हो, है ना, आयत या समचतुर्भुज हो, भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। लिख लीजिए, संतावन चतुर्भुज होता है। यानी एक पूछ सकता है कि एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, एकदम है, वर्ग हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज वर्ग होने के लिए कंडीशन बनाना पड़ेगा, है ना, होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये सीरीज का एक क्वेश्चन आता है, आराम रहता है, इसको आप आराम से बनाइए। 6, 15, डॉट 45, 66, 91, है ना। कितने के अंतर है? देखिए 5 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 11 का अंतर है ना। 11 नहीं, सॉरी 9 का अंतर है। 9, 6, 15, 9 का अंतर है। इधर कितना का अंतर देख लेते हैं पहले, दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो 91 में से 66 गया, कितना आएगा भाई? 11, 6, 5, 11 आएगा, ये 8, 25 है यहाँ पर है। फिर इस दोनों में कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा और 6 में से 5 गया, 2, 21 आएगा। और इसके बीच में 4 का अंतर आ रहा है ना। तो अबरी क्या होना चाहिए भाई उस हिसाब से, है ना। 5, 4, 9, तो 9, 4 अभी क्या होगा? 4 जुटेगा, 13 आना चाहिए, है ना। देखिए 4 का अंतर हो रहा है, 4, तो 9, 4, 13, 21, 4, 25, तो 13 आएगा, है ना। तो 13 जोड़ी कितना आएगा? 5, 3, 8 और 1, 1, 2, 28। 28 है, हाँ 28 है चॉइस। अब 28 आगे जाएंगे तो फिर आ जाएगा आपका, देखिए, है ना। चलिए, तो 13 के बाद क्या जुटेगा? फिर अब जुटेगा 17, 8, 7, 15 आ जाएगा 45, ठीक है। तो 28 होगा, ठीक है। ये सीरीज आसान है 28 वाला। यानी पहले 5 आया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आएगा, फिर 25 आएगा, अब 21 आएगा, फिर 25 आएगा। 4 का डिफरेंस जा रहा है बीच में, है ना। तो 9, 4, 13, इसलिए 9, 4, 13 करके मैं 13 लाया, 28 लाया। और ये 28 आपका, इसमें 13 में से 15 जुटा,
15 15 5 3 8 1 1 2 28 28 से फिर 17 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा और उसी बढ़ रहा आगे सीरीज। तो सीरीज का एक क्वेश्चन आपका प्राइमरी में रहेगा ये एक पैटर्न पर रहता है क्वेश्चन VBI है। ये पैटर्न प्राइमरी में फिक्स है। पैटर्न का अवलोकन कीजिए खाली स्थान को भरने के लिए विकल्प। अब पैटर्न में क्या रहता है, पैटर्न में पता है सब लोग को कि एक पैटर्न दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 तो जोड़िए 3 3 6 4 योग कर रहा है, फिर एक हटा दिया आगे बढ़, यानी इधर वाला कैंसिल हो रहा है, इधर वाला एक प्लस हो जा रहा है ना, तो 4 1 5 फिर 14 ही आ रहा है। तो अभी क्या हुआ 3 है 3 4 यहाँ 5 तो होगा, पहले कन्फर्म हो गया 3 4 5 6 आई कितना आएगा ये बताइए। तो जोड़ दीजिए इसको 4 3 7 7 5 12 12 6 18, यानी यहाँ 5 आएगा यहाँ 18 आएगा, बस यही तो है। 5 और 18 वाला चॉइस देखिए, 5 और 18 वाला चॉइस है। चलिए ये आसान है। फिर देखिए फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है 3 है 2 + 1 फिर 3 है 3 का, यानी कि ये बढ़ रहा है 3 2 ये वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है ना, ऐसे करके आ रहा है। तो देखिए आपका क्या हुआ, तो 3 हो गया 7 हो गया 16 है कि 3 7 16 है ना, 16 बाद क्या आएगा फिर 32, ये क्या आएगा, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 7 तो 16 अब प्लस इधर 4 के स्क्वायर जाएगा, कितना आएगा 4 चक 16 32 आएगा, ये 32 आ गया ठीक है। फिर यहाँ पर कितना लेंगे है ना, ये 32 इधर आ गया है ना, फिर क्या आएगा 32 प्लस कितना आएगा 5 के स्क्वायर 5 5 25, देखिए 57 आ गया है ना। अब क्या आएगा 57 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 57 अब प्लस 36 जोड़ दी 713 अब 5 3 8 93 93, ठीक है। ये सब बहुत आसान था, एक आगे करते जाइए बढ़ाते जाइए, उसी तरह आगे करते गए और ये क्रॉस चला 16 आएगा, फिर ऐसे फिर 32 16 फिर 32 आया 32 फिर 57 आया, फिर 57 तो यहाँ दिया हुआ, तो 57 प्लस अब क्या जाएगा 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये सब आसान है, यानी कि इसको आप लिखना चाहें 3 + 2, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चा की तरह 3 = 2 + 1 के स्क्वायर, 7 = 3 + 2 के स्क्वायर, 16 + 7 + 3 के स्क्वायर, फिर क्या आएगा 32 प्लस है ना 16 + 4 के स्क्वायर, फिर क्या आया 57 = 32 प्लस 5 के स्क्वायर। अब अबरी आया, अबरी वही पूछ रहा कितना आएगा, तो 57 प्लस 6 के स्क्वायर कितना आएगा 93, यही लाया। ये सीरीज को नोट कर लीजिए, यही सीरीज बन रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना, ये वाला ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। चलिए फिर पैटर्न आ गया 1 + 3 = 4, 1 3 5 9 1 5 7 9 फिर 11, देखिए 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 2 2 2 2 2 2 2 आई करा टोटल योग कैसे हो रहा है 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर है ना, 9 तक गया ना, 9 तक आया 5 के स्क्वायर, 11 आएगा तो क्या 6 के स्क्वायर, 13 जुटेगा तो 7 के स्क्वायर, अब 15 जाएगा तो 8 के स्क्वायर, 17 जाएगा तो 9 के स्क्वायर जाएगा है ना। देखिए यहाँ ध्यान देखिए 1 2 3 तो मैंने लिखा 2 के स्क्वायर, 2 को है 2 के स्क्वायर, 3 को है 3 के स्क्वायर, 1 2 3 4 को है 4 के स्क्वायर, 1 2 3 4 5 को है 5 को, तब भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का तो 9 के स्क्वायर 9 9 81 आएगा, यानी कि 81 जोड़िएगा तो आ जाएगा 81, आंसर 81। चलिए
तो पैटर्न वाला क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग, इसको रीजनिंग कर सकते हैं, है ना, मैथ नहीं है। चलिए 83, एक बाघ, ये इस तरह का कहेगा कि एक बाघ है इतना बट्टा इतना करके, ऐसे करके कुछ दिया रहता है, कभी एक्स मानना पड़ता है, बिना माने भी बन सकता है कभी। एक बाघ के वृक्षों को, जामुन के वृक्षों की संख्या का 1/6वां भाग है, यानी एक कुल वृक्ष हमको नहीं पता अभी है ना, कुल वृक्ष पता नहीं व्हाट है। और जामुन जो है कुल का 1/6 है ना, जामुन जो है वृक्षों में, वृक्षों के कुल की संख्या का 1/6 है। तो यहाँ दिया हुआ है और नीचे पर ये आधे वृक्ष हैं, बाकी पीपल के हैं। जामुन के कितना संख्या दिया हुआ है? 6। तो जामुन का 6 दिया हुआ है, अब कुल हमको नहीं पता, 1/6 गुना, तो कुल कितना हो जाएगा? 36। आप यहाँ x मान भी सकते हैं, 136 आ गया, कितना आ गया, यानी कुल हमारा कितना हो गया? 36। यानी पेड़ों की संख्या कितना है? 36। तो कुल संख्या हो गया हमको 36, जामुन कितना है? 6। आधे वृक्ष इक्विलिप्टस, तो इक्विलिप्टस कितना है? इक्विलिप्टस कितना है? आधा, यानी 18, 36 का आधा। बाकी पीपल क्या है? पीपल के पेड़ हैं, तो पीपल के कितने हैं? वही पीपल के शेष जो जोड़ दीजिए, 3 होगा, टोटल 36 हो गया ये कुल। आई जोड़िए, 8 6 14, आई 1 1 2 24, घटाइए 2 1 12, यानी 12 पीस आपका बचेगा पीपल का, यानी पीपल कितना हो जाएगा? 12। ये आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए, माने कहीं ना कहीं क्लू दिया हुआ था, उससे निकल गया आगे, ठीक है। तो कुल निकल गया, जामुन का दिल था 6, हमने माना कुल, तो कुल का माने इसको x मानते हैं, x का 1/6, आप जामुन का 6 था, 6 6 के 36, कुल हो गया 36। अब फिर करा के प्लस 18 था, तो 36 का 18, आप पीपल का पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, घटा दिए, शेष निकल गया कुल में से, ठीक है। एक 4 अंकों की संख्या है, सौम्य स्थान पर 0 है, सब में 0 है, ये खत्म हो गया, सौम्य स्थान पर 0 नहीं है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई अंक से दुगुना है, दहाई पर जो अंक है ये दुगुना, एक ही क्वेश्चन है। दहाई के स्थान इकाई अंक से दुगुना, ये दहाई वाला हो गया, खत्म। और क्या है? जबकि 1000वें स्थान पर इकाई से तिगुना है, ये तिगुना है, ठीक है, ये भी। चलिए ये आसान क्वेश्चन, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करते चलिए। आपको यहाँ बोल दिया 0 हो गया 1000 पर, दहाई स्थान इकाई से दुगुना है, तो 2 3 4 हो गया, और 1000वां पर है 2 3 6, तिगुना, ठीक है। चलिए ये सब चॉइस से ही बन जाएगा, ठीक है। फिर दिए हैं एक 2 अंकों वाली संख्या है, इन अंकों को पलटने पर संख्या के 88 है, ऐसी कितनी संख्या है जिनका दहाई का अंक और इकाई अंक से बड़ा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI। आपको पता है कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे हम 25 लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ना, सो कैसे लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 + 5, है ना, यानी दहाई अंक हो गया, ये इकाई अंक, यानी 10 गुना 2 + 5, ये है दहाई अंक और ये है इकाई अंक। तो अगर हमने मान लिया कि x मान लेते हैं दहाई अंक और y क्या है? इकाई अंक, तो इसको भी लिख सकते हैं 10x + y, ठीक है। इस संख्या लिखने का तरीका हुआ, दहाई अंक x मानते हैं, इकाई अंक y, तो 10 × x, दहाई पर दहाई आ गया, ये y है। अब कहता है इनको पलट दिया जाए, पलट दें तो क्या हो जाएगा? 10y + x, और इन दोनों का कार्य योग दिया हुआ आपका 88, यही तो दिया हुआ है, बस पलट पर देना, 10y कर देना है, उलट देना है संख्या को। अब कितना हो गया देखिए, 10 11x हो जाएगा, और 11y बराबर 88, 11 कॉमन ले लेंगे, x + y बराबर 88, x + y बराबर 8 आएगा, है ना, यानी कि x अब + y बराबर 8 आ गया। ये मेरा आपका दहाई अंक है, ये आपका इकाई अंक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा कि ऐसी कितनी संख्या से दहाई का इकाई अंक से बड़ा हो, यानी कि दहाई वाला बड़ा होना चाहिए,
और दोनों का योगफल 8 पे आना चाहिए। यानी कि जैसे हम लिखते हैं 71, हो सकता है 7 1 8 भी हो रहा है ना, 71 आई इकाई से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम 17 भी कर दें, है ना। 17 नहीं हो, क्यों होगा 17? इसलिए नहीं होगा क्योंकि दहाई अंक का बड़ा होना चाहिए। दहाई अंक क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए इकाई अंक से। तो 17 को नहीं लेंगे, 7 1 8 आ जाएगा, लेकिन 17 को नहीं काउंट करेंगे, है ना। 17 को काउंट नहीं करेंगे। और उसी तरह सोचिए क्या क्या आएगा। 6 2 8 देखिए आ रहा है, आ रहा है ना। बड़ा अंक इधर वाला दहाई बड़ा होना चाहिए। 80 खुद आएगा एगो, है ना। और 5 3 8 भी तो आएगा। और कोई है जो आ सकता है? देखिए चेक कीजिए इसको। और तो मेरे हिसाब से लगता है कम ही चांस है कि आएगा कोई। कोशिश कीजिए। 71 बस। और कोई है ऐसा अंक? 1 2 3 4। हम 35 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, दहाई अंक हमेशा बड़ा होने के लिए बोल रहा है। तो 1 2 3 4, 4 आंसर ही होगा, है ना। 4 प्रकार से कह रहा कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है? आंसर 4। 1 2 3 4। चलिए, दहाई अंक बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन, एक चार्ट का 1 2 क्वेश्चन आता है हमेशा, है ना। चार्ट वाला क्वेश्चन आता है, कारण एक पौधे का वृद्धि चार्ट दिया गया, ऐसे से दिया हुआ है। चॉइस देखिए क्या क्या दिया है। 0 से 5 में, 15 से 20 में। अच्छा, किस में कम वृद्धि हुआ, ऐसे दिया है ना। कम वृद्धि दिया है, कम वृद्धि, कम वृद्धि वाला। तो 0 से 5 में देखिए, तो 0 से 5 में कितना? 2.7। 0 से 5 में कितना वृद्धि होगा? 2.7। इसमें होता है 2.7, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट देखें। 15 से 20 में 20, 15 से 20, 15 से 20, ये कितना रहा है? घटाइए, 8.9 घटा दीजिए, तो 13 9 4 13 आई 10, 2.4। इसमें आ रहा है 2.4। 12 में छोड़ेगा दादा, फिर है 5वें से 10 में, 5वां से 10वां, ये दोनों के बीच में। इसमें घटा दे 2.7, इसमें से घटा देना है, कितना आएगा? 12, है ना। 12 7 5 12, आई हो गया 5 में से 2 गया 3.5, ठीक है। यानी कि 5 से 10 में आ गया 3.5, 3.5। एक और बचा, चेक करना पड़ेगा ये 10 से 15 के बीच में, 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, इन दोनों के बीच में। तो 8.9 माइनस 6.2 कर दीजिए, ये आ गया 7, ये आ गया 2.7, 2.7 सबसे कम बोला है आंसर ये 2.4, है ना। तो 15 से 20 भी खाली माइनस करके खाली कैलकुलेशन करना था, आसान क्वेश्चन था। 15 से 20 में दिन, है ना, घटा घटा के करना है। आने की आपको आगे से करा 5 से आ जाएगा तो आगे घटेगा ना, 12 में से छोटा घटाते चले जाना, जैसे चॉइस बोला है। चलिए, ये फल वाला आता है ना। कोई फल का सूची दिया, इतना केजी खरीदा, टोटल जोड़ना रहता और कुछ रहता नहीं है। कह रहा है कि 1.5 केजी आपका कितना है? 1.5 केजी है, 2 केजी है, 5 देख लेते हैं। 1.5 केजी सेब, सेब आपका 1.5 केजी है, यानी 3/2, 60 से कट गया, ये 180 रुपया हो गया, ठीक है। फिर क्या है? 2 केजी संतरे, संतरा ये 2 केजी, ये कितना आ गया? 180 रुपया। फिर है 500 ग्राम अमरूद, 500 ग्राम अमरूद, 500 ग्राम अमरूद, ये है 500 ग्राम यानी ½ केजी, यानी 40 रुपया, है ना। 500 मतलब ½ केजी अमरूद। अब क्या बचा? 250 ग्राम अंगूर, 250 ग्राम अंगूर, यानी 1/4, 24 रुपया।
ठीक है। और आम है 1.1/4, आम बच गया 1.1/4 यानी 5/4, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 21 चौके 21 पचे 75। बस इसको कुल कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए, इसको जोड़ लीजिएगा, है ना। कितना तक जोड़ के बता देते हैं, आपका आंसर होगा इसमें 529 आएगा। 5 4 9, देखिए 5 4 9 आ रहा है, चॉइस देखिए, है ना। 5 4 9, ये 520 आंसर आएगा। खाली इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 529। देखिए ना, 18 18 360 तो ऐसी हो गया, 360 और 40 कितना हो गया आपका 400 हो गया, और 400 और एक 500, और 500 में जोड़ दीजिए 20। ठीक है, 5 4 9 24 वाला आ तो गया। ठीक है, ठीक है, 529। खाली जोड़ना है, आप जैसे जोड़ें। चलिए, ये भी उसी तरह का, इसको हम छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सेम चीज़ उसी तरह बनाना है इसको, है ना, वही चीज़ जोड़ना है। चलिए, इसको आज छोड़ देते हैं। ऐसे मैं इसका आंसर बता दूं, ये वाला होगा 50 पैसे वाला। ठीक ना, ये देखिए नया क्वेश्चन 89, ये आता है सन्निकट मतलब निकट, है ना, निकट या लगभग, ये आता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 5.06 2.84। इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई 1.5 है से एभव है यानी ज़्यादा है, से ज़्यादा रहेगा तो 2 लेंगे, और 1.5 से कम रहेगा तो इधर का पूर्णांक लेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो जैसे 9.2 है तो 9 ही रह जाएगा, 4.9 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 आई फिर 3 रह जाएगा, ये भी 5 ही रह जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 2.8 पर लगभग मान क्या 3, देखिए 9 5 3 5 3, ये आंसर हो गया। चलिए, ये आसान है, यानी कि 1.5 से या 2.5 से जो भी 2.5 से जो एभव रहेगा, 1.5 2.5 से एभव रहेगा तो उसको अगला मांग लेंगे, 2 या 3 जो भी उसका रहता है संख्या। आप पहले वाला रहेगा तो पहला में छोटा है, उससे कम रहेगा तो। चलिए, ये क्या है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, बरकसुब ABC। ठीक है, कह रहा सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाए रक्षों का अनुपात, सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कौन है 12, और सबसे कम है कौन 6, 6 दूनी 12, 2:1, है ना। इसमें एक कैंसिल कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2:1, गलत चॉइस है ना। समूहों का अनुपात पूछ रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने समूह का समूह का पास। ठीक है, 2:1, गलत चॉइस, गलत था। यह है दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने बताया था 3 × 5 = 5 × 3। इस तरह क्रम को कहते हैं क्रम विनिमय। याद आ रहा है, ये मैं पूरा फुल क्लास पढ़ाया हुआ क्रम विनिमय, है ना। क्रम विनिमय का मतलब क्रम अब विनिमय, क्रम को चेंज करना। जैसे आपका 2 + 5 = 5+, यानी स्थान यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बदल रहे हैं, ये है। उससे 2 × 5 अब 5 × 2, है ना, है ना, तो 5 दूनी 10 हो गया, है ना। इस तरह से है ना, क्रमबद्ध में हो जाएगा 2 × 5 5 × 10। लेकिन घटाव में नहीं होगा, जैसे 5 × 2 और 2 × 5 होगा तो घटाव में नहीं होता है। क्रमबद्ध में किस में नहीं होता है, घटाव। घटाव का मतलब व्यवकलन में नहीं होता है, व्यवकलन में नहीं होगा। और किस में नहीं लागू होगा, भाग में भी नहीं लागू होगा, है ना। तो भाग में कहेंगे 2/5, अब 5/2 बराबर होगा नहीं ना, तो भाग में लागू नहीं होगा। ये केवल लागू किस में होता है, योग में और गुणन में। क्रम विनिमय, है ना। साचार्य तो बताइए, साचार्य मतलब होता ही है व्युत्क्रम गुण 1/2। तत्समक गुण होता है हमेशा 1 × 1/2 की संख्या से करते हैं, तत्समक आता है उसका, है ना। जैसे 5 तत्समक गुण में, गुणन में आता है। योग में क्या होगा, 0 होता है। योग में 0, तो 0 + 5 = 5, है ना।
अगर पूछेगा योगात्मक तत्समक क्या होता है तो 0 होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1 होता है। गुणात्मक में पूछेगा गुणात्मक तत्समक 1 माना गया, और योगात्मक तत्समक क्या होगा 0, क्योंकि संख्या सेल्फ होना चाहिए। 1 गुना 5 करेंगे 5 आएगा, और 0 प्लस 5 भी जोड़ेंगे तो 5, यानी सेम, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो संख्या उसे गुना करें या योग करें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, है ना, उस तरह का कहते हैं तत्समक। बाकी साचार्य पता ही है, कोई भी दो संख्या, दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर क्या होती है, एक पूर्ण संख्या ही आती है ना। दो संख्या, दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही आता है ना। वो तो संबरक हो गया, उस संबरक, सॉरी उस संबरक होता है। ये साचार्य का एसोसिएट वाला, ये ब्रैकेट वाला दीजिए, जैसे 2 + 3 + 5 है ना, इसको भी क्या करेंगे 5 + 5 × 3 + 2, ये भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से साचार्य गुना यानी ब्रैकेट वाला साचार्य पूर्ण संबरक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्रम बिन में। तो आंसर क्या लिख रहा है, दो संख्या गुणनफल क्रम में प्रकटन क्या होगा, आंसर होगा क्रम बिन। नाम है यहाँ भी क्रम लिखा हुआ है, ये आंसर है, आंसर 2 क्रम बिन में। मैंने कहा कि ये वाला क्वेश्चन था सबसे आसान, कि 5 और 4 से कट जाएगा ना, 7 से कट जाने वाला, 6 से नहीं कटेगा। देखिए 7 से सब कटा, सबका 7 का पहाड़ा में सब आ रहा है, 5 में 0 है ही, कट ही जाएगा। 6 से केवल ही नहीं कटेगा, 8 जो 10 हो जा रहा, चूंकि है ना, नहीं कटेगा। 6 से कटने 2 और 3 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कट पा रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। आंसर ये आसान था। 92 93 ये भी आसान क्वेश्चन था, हम बच्चा वाला क्वेश्चन देता, खाली कन्फ्यूजन के लिए डालता है आपका। 11 0 बड़ी में से छोटी घटा दिए हैं और अंतर कर दिए, ये भी आसान क्वेश्चन था। ये आधा होते जा रहा है, ये देखिए थोड़ा फिगर साफ नहीं आया है। 2 1 एक बार नीचे लिख दिया, ये 2 का आधा हुआ, 1 का आधा कितना 1/2, 1/2 का आधा 1/4, अब 1/4 का क्या होगा 1/8। अगला जाएगा तो 16 हो जाता, लेकिन आपका आगे तक नहीं दिया है 1/2, ये भी आसान है। 95 ये मैंने कहा था, खाली यहाँ पर कन्फ्यूज होता, 18 5 90 कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आ जाएगा। हमने कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। 96 ये मैंने पढ़ा है कि मैं 100 से आधे से अधिक हूँ, है ना, तो 100 से आधा अधिक है। फिर मैंने कहा इस लाइन को छोड़ दीजिए, इकाई का अंक दहाई अंक से 3 बड़ा है, दहाई अंक बड़ा होना चाहिए, और 3 का अंतर देखिए कितना, यही है। और किसी में है 3 का अंतर है, लेकिन इसमें बड़ा दहाई बड़ा नहीं है। यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर, तो आंसर कौन हो गया ये। तो जैसा चॉइस के हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सब हिसाब बनाए ही, हम चॉइस से ही बना लें। और 97 तो मैंने बता ही रहा था अभी आपको, आभास संख्या गिनना था, यहाँ से लेकर लिख दीजिए जहाँ तक बोल रहा है। अब गिन लीजिए 20 से 40 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 गो है। 30 से 50 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 गो है। फिर 40 से 60 के बीच में कितना है, 40 से 1 2 3 4 5 की भी है, और 60 से बीच में 5 गो। तो आपका छोटा वाला पूछ रहा है सबसे कम समूह किसमें है, तो ये आपको एक बार लिख लेने से आसान रहेगा, गलती नहीं होगा। बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, तो 5 का माध्य यानी कि औसत दिया हुआ है, तो कुल कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे 370, अकर 70 75 80 है ना, तो ये होगा 7, इसको जोड़िए 3 का कितना होगा, तो 3 का कुल कितना हो जाएगा, 3 विषय का कुल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 120 और 75, 5 और 7 2 9, 195 आएगा ना, है ना। इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 5 हो गया, और 7 7 14 और 8 7 7 7 14 और 8 7 15, 7 7 14 और 8 ज़्यादा होगा, 7 7 14 और 8 ज़्यादा आ जाएगा ना, कैसे 120 कहाँ से ला दिए, एक मिनट सॉरी गलती हुआ है, 70 और 8 तो 815 तो यही हो गया, 150 तो यही हो गया, अब प्लस 75 ये जाएगा, है ना। 5 7 में 12 के 2 1 225 आएगा, सॉरी घटाने में गलती हो गया, चलिए ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करें तो क्या होगा, 2 का निकल जाएगा, 5 को टोटल है, 3 को दे देना, 2 का निकल जाएगा, कुल कितना आता है, तो घटाइए 5 और 7 में से 2 गया 5, और ये कितना गया 75,
क्या ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6 में से 2 गया 4, 145 आएगा ना। 145 अब कह रहा है बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय का माध्य पूछ रहा है, तो 2 विषय का पूछ रहा है तो 2 से इसमें क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 72.5 आएगा, है ना। ठीक, तो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन था, एक बच्चे द्वारा, है ना, ऐसे करके बनाते हैं। एक और तरीका मैं बताया था, क्रॉस मेथड कभी बनाते हैं, उस पर ही होता है। जैसे 5 पर 74 दिया हुआ है, 1 2 3 पर कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का तीनों का औसत निकालिए, क्या आएगा, 75 आएगा। एक तरीका मैंने बताया था, +5 1 इधर आया, इधर माइनस आया, इसको ऐसे ऐसे घटा क्रॉस करते हैं, तो 75 गुना 5 करेंगे और उसमें से 5 माइनस करिए, तो 75 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 7 5 35 2 37, है ना। इधर से 37, 74 में से 1 गया 75, इधर ये 2, सॉरी यहाँ 2 है ना, 2 है, 2 का अंतर होगा ना, यहाँ पर 2 का अंतर होगा। ये भी एक मेथड है, ये -2 हो जाएगा ना, 5 में से 3 गया ना, 2 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो ये अलग गुना यहाँ इसमें होगा 5 में, ये गुना इसमें होगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 75 गुना 2 150 आ जाएगा ना, 150, और ये गए आई माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा, यानी 1 + 1 माइनस हो जाता है 5, कितना आएगा 145। आज तो किया, और करा 2 आदमी का औसत, फिर 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 72 पर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरीका से बना दिए। वो ट्रिक मेथड है, वो लॉन्ग में काम आता है कभी कभी, औसत मेरा एक वीडियो के डॉलर भी होगा। ये सन्निकट, ये लगभग में मान, ये सबसे आसान क्वेश्चन रहता है। 2.9 × 7.49, 11 पॉइंट, अभी जस्ट पढ़ाए थे, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 49 है तो 7 रह जाएगा, 50 ऊपर जाएगा तभी आगे करेंगे। आइए देखिए 50 है तो इसको 12 कर देंगे, तो 3 7 12, ये वाला आंसर है। थोड़ा सा शैडो हो गया है प्रिंट पे, ये आसान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100, कह रहा सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच सही घड़ी, 6 बजे से दोपहर 3 बजे, अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटी सुई है, इधर कितना है 3 बजे, यानी 12 बज रहा है, 6 बज रहा है, 3 बज रहा है, इधर 9 है ना, तो इन दोनों बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 6 बजे से दोपहर के बीच, यानी कि इधर से पूछ रहा है 3 बजे तक, इधर का एंगल पूछ रहा है ये, है ना, इधर से पूछ रहा है, तो टोटल कितना होता है 360 और -90 कितना आ जाएगा 7, 270, आंसर 270। ये बहुत लोग इसमें 90 मार्क का निकल गए, है ना। ये यहाँ से लिख दिया 6 बजे से 3 बजे, यानी इधर से पूछ रहा है ना, तो पिछला वाला आंसर हो गया 270।